हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, कल हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने जा रहा है और मार्केट का साइकोलॉजी प्लस मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, दोनों की बात हम यहां पे करने जा रहे हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जहां पे हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में लगातार जो है कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। साथ में हम देख रहे हैं हॉर्मुज जो है क्लोज है और ईरान जो है लगातार वहां पे हॉर्मुज में जो है अपना कंट्रोल पूरी तरह से बनाए हुए है। तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट पे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस में कुछ भी होगा तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। ट्रंप कुछ भी बोलेंगे उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा। साथ में क्योंकि हम जानते हैं कि हॉर्मुज क्लोज होने के कारण ऑयल का प्राइस अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ऑयल का प्राइस हाइक होगा, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं, मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा, पूरा ग्लोबल मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए पूरा डिटेल में यहां पे बात करते हैं कि भैया किस साइकोलॉजी के साथ में कल हमें मार्केट में उतरना चाहिए और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला तो हम देखते हैं आज का मार्केट। देखिए आज का मार्केट जो है वो मोमेंटम में रहा। हाँ, ये कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ये कास का नियम के कारण भैया ये कैंडल बन जाता है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाद बाकी आप देखोगे तो मार्केट पूरी तरह से एक बेहतरीन मोमेंटम में रही। जैसा कि मैंने आपको कल ही जो संडे का एनालिसिस हुआ था, वीकली एनालिसिस, वहां पे ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीक एक मोमेंटम वाला वीक होने वाला है। अब मोमेंटम वाला वीक क्यों होने वाला है? क्योंकि हम जानते हैं पिछला सप्ताह में मार्केट ने क्या किया था भाई, क्या कुछ मोमेंटम दिखाया था मार्केट ने। भैया मार्केट खुला, जिन लोगों ने पिछले दिन का पोजीशन बना रखा था बीटीएसटी में उनको मोमेंटम मिला, बस उसके बाद जो मार्केट ने भैया बैंड बजाया था, और मार्केट ने तो बैंड बजाया उससे ज्यादा प्रीमियम में तो कोई तेजी था ही नहीं। पता चल रहा है भैया बढ़ने समय 20 रुपये बढ़ रही है, घटने समय 100 रुपये घट जा रहा है प्रीमियम। तो भैया पूरी तरह से रिटेलर का कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया मार्केट ने। अब आप जानते हैं कि भैया ये जो है ना, ये मार्केट बिना रिटेलर का नहीं चल सकता। बड़े प्लेयर अकेले मार्केट को नहीं चला सकते, रिटेलर का जरूरत तो पड़ेगा ही। जैसे आप देखो ना, जिस दिन हम बाइकआउट कर रहे थे उस दिन आप देख रहे थे मोमेंटम में मार्केट पूरी तरह से थी, वो रिटेलर को बुला रही थी, क्योंकि बिना रिटेलर का मार्केट पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हमने देखा पूरा पिछला सप्ताह में बैंड बजा दिया मार्केट ने भैया रिटेलर का, है ना, उनका कैपिटल का। ओके, तो साथ में अब हम देख रहे हैं कि रिटेलर का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से लूज है। अब यहां पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ये मोमेंटम दिखा रही है। इसलिए बोला था कि ये सप्ताह मोमेंटम वाला सप्ताह रहेगा, खास करके आज मोमेंटम रहेगा, साइडवेज नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार यहां पे जिस तरह से मार्केट फंस गई थी ना, तो लग रहा था मार्केट एकदम से साइडवेज हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, मार्केट में मोमेंटम रहेगा। और मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में, और हमने कैप्चर भी किया, बिल्कुल बॉटम से पकड़ा मार्केट में मोमेंटम को, है ना। और ये सबसे बेहतरीन मोमेंटम आज का रहा हमारा। चलिए जी, तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए किस तरह से हमें मार्केट में काम करना है, क्योंकि एक्सपायरी भी, और हम देख रहे हैं प्रीमियम अभी भी ठीक नहीं हुआ भाई, है ना। अभी भी हम देख रहे हैं कि भैया जितना बढ़ता है, जरा सा भी रेड कैंडल बन गया तो प्रीमियम बहुत ज्यादा घट रही है, ये भी चीज है ना। तो प्रीमियम अभी तक ठीक नहीं हुआ, जब से कास का नियम आया तब से भैया ये प्रीमियम एकदम से खराब हो गई है। ओके, तो अगर प्रीमियम इस तरह से टाइम डीके कर रही है, हम देख रहे हैं 20 रुपये बढ़ रही है, 100 रुपये टाइम डीके हो रहा है प्रीमियम में, है ना, उतना ही छोटा कैंडल पे, निगेटिव कैंडल बनने पे, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों साइड में। तो अब यहाँ पे एक्सपायरी में हम किस तरह से काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सटीक एंट्री जरूरी है, इसीलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लेवल की तो बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट पे जाकर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रम्प का रिएक्शन बहुत दिन से आया नहीं। तो आइए हम देखते हैं, ट्रम्प का रिएक्शन देखिए आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं इसका माइंड क्या है ना। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आप जानते हैं कि भैया ईरान और यूएस के बीच में अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी थी कि भैया हॉर्मुज ओपन होगा और हम जो है सीज फायर के लिए भी जाएंगे, है ना, और हम न्यूक्लियर स्टॉक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे शर्तों को मानना होगा यूएस को, जिसमें हमारी जब्त संपत्ति को छोड़ना होगा, जिसमें हमें जो है हमारे ऊपर जितनी भी प्रतिबंध सैंक्शन लगा रखा है उसको हटाना होगा। जितना यूएस का जो ब्लॉकेड है ईरान के ऊपर चारों तरफ से, उसको हटाना होगा। हॉर्मुज पे उनको जो है कंट्रोल देना होगा ताकि अपना टोल अपना फी लगा सके। साथ में आप देख रहे हैं कि आगे कोई मतलब इस तरह का स्ट्राइक ना हो, उसका भी आश्वासन देना होगा। तो ये सारा शर्त जो है, और साथ में कंपनसेशन, जितना इनको 5 महीना में नुकसान हुआ ईरान को, उसका भरपाई कंपनसेशन मांग रहे थे। अब आप जानते हैं कि इतना सारा जो है ना, ये भैया ट्रम्प जो है वो मानने वाले नहीं, और इन्होंने माना भी नहीं है, जिसके कारण हम देख रहे हैं आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो नहीं रही है। ट्रम्प जो है पहले से ही बता चुके हैं
कि भैया हम जो है हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन ईरान तो अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इनके पास कोई प्लान है भी कि नहीं है पता नहीं, इसे ऐसे ही चिल्लाता है भाई कि हम हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लेंगे, जबकि ईरान का पूरी फुल्ली कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर। तो इनके पास क्या कोई प्लान है, क्या कोई टाइम लिमिट है कि हाँ भैया इतना समय में और इस प्लान के हिसाब से हम जो हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सिर्फ बोल देते हैं, मार्केट पैनिक हो जाती है भाई इनका बोलने पर, क्योंकि व्हाइट हाउस में बैठ करके कोई अगर कुछ बात कर रहा है मार्केट पैनिक करेगी उससे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इस बीच में जो है ईरान ओमान के साथ में एग्रीमेंट बना रहा था, जो कि हमारा निकल करके आया था ये न्यूज संडे को ही, कि दोनों ने एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया कि हॉर्मुज को कैसे ओपन करना, क्योंकि दोनों का ही टेरिटरी लगता है कहीं ना कहीं हॉर्मुज से, ओके, जिसमें ईरान का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। तो अब यहाँ देखो ओमान जो है वो भैया एग्रीमेंट कर रहा है। अब इनको जो है भैया, है ना, आप समझ सकते हैं, इनको जो है साइड से लग रहा है, जिसके कारण ये क्या बोल रहे हैं, ट्रंप ने बम से उड़ाने की धमकी दी। किसको? फॉक्स न्यूज़ के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है कि अगर वह अमेरिकी हितों में मतलब भाई हस्तक्षेप करता है तो उस पर बमबारी की जाएगी ओमान को। मतलब सिंपल सा ट्रंप का कहना है कि भैया आप जो है ईरान के साथ में एग्रीमेंट मत बनाओ, अगर ऐसा हुआ और आपने जो है कुछ इस तरह का निकल कर क्या है कि आपने एग्रीमेंट बना लिया और हॉर्मुज को ओपन कर लिया, तो भैया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा। अब देखिए ये जो वर्ड है, आप जानते हैं कि ट्रंप कुछ भी बोलते हैं मार्केट उसको रिएक्ट करती है। अब ये वर्ड जो है ये और ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में जो है ना पैनिक सिचुएशन तो चल ही रहा है, उसको और बढ़ा देंगे, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसको और बढ़ा देंगे, बायर का जो डर है ना उसको और बढ़ा देंगे यहाँ पे, जिसके कारण हम देख रहे हैं मार्केट और ज़्यादा यहाँ पे पैनिक कर सकती है, और ज़्यादा मार्केट में क्रैश आ सकता है। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगातार गिरे जा रहा मार्केट, है ना, और आज हम देख रहे हैं कि हाँ ये जरूर है कि मार्केट में एक छोटा सा बाउंस आया है, लेकिन हमने आपको बताया अभी कि देखिए बाउंस जितना ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा मार्केट गिरेगी। ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए गया। सेल ऑन राइज अभी भी मार्केट में ओपन है, तो उसी पे फोकस हमें करना है कि जब भी मार्केट थोड़ा टॉप में जाती है तो वहाँ से सेल ऑन राइज हमारा रहने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से लिख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए लाइक करके। मैं देखता हूँ भाई लाइक आप नहीं करते हो, क्यों भाई साहब? मैं देखो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लेवल लेकर के आता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस लेकर के आता हूँ, टेलीग्राम पे आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ सबको। तो भैया कम से कम एक लाइक तो बनता है ना हमारे मोटिवेशन के लिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिए, है ना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसको देख करके। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखो अपसाइड का अगर हम लेवल की बात करें तो 24,353 का लेवल होने वाला अपसाइड के लिए, 353 मतलब 350, और नीचे में हम देखें तो 24,200 का लेवल। अब आप बोलोगे भैया डाउन साइड में इतना नीचे और अप साइड में इतना ऊपर, हाँ इसके बीच में जो आज मार्केट चली है ये पूरा आप देखो। ओके, अब इसके बीच में हमें कैसे काम करना है वो भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है 24,353 और यहाँ पे 24,203। अब यहाँ तो हमारा भैया इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से हमारा मोमेंटम डाउन साइड के लिए जाएगा, मतलब 200 के नीचे में मार्केट में हम देखेंगे 24,130 का टारगेट नंबर 1 देखने को मिलेगा, टारगेट नंबर 2 24,052 का लेवल, और इसके नीचे एक और टारगेट आप लिख सकते हैं, ये हमारा 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। तो डाउन साइड में मतलब 200 के नीचे में बहुत अच्छा खासा निगेटिव मार्केट होने वाला है, मतलब पूरी तरह से सेलर कंट्रोल कर जाएंगे मार्केट को। अब हम देख लेते हैं अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो अपसाइड के लिए 24,353 के ऊपर गया तो टारगेट नंबर 1 24,443 होने वाला, और टारगेट नंबर 2 24,524, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट इसके ऊपर होगा यह हमारा टारगेट नंबर 3 24,625 का लेवल भी आप एक लिख लीजिए। तो ये हमारा अपसाइड मतलब 353 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहां से बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया इस बीच में क्या करना है। ओके, तो अब ध्यान से देखिए अभी जहां पे मार्केट खड़ी है वो कहां पे है। अब देखो मार्केट ऐसे कास का नियम के हिसाब से तो 287 में क्लोज हुआ है ना, और हम बात कर रहे हैं 353, मतलब भैया अगर मेरे को कल ना मार्केट 353 में मिलता है तो एक बार मैं सेलिंग करने के लिए फर्स्ट टाइम में तो जरूर जाऊंगा। अगर मार्केट को अप साइड में भी जाना है ना तो एक बार मार्केट जो है 353 से एक बार गिरावट जरूर दिखाएगी, और गिरावट दिखाएगी तो कौन सा लेवल के लिए, जहां पे मार्केट क्लोज किया है, जो कि आप देख रहे हैं 24,287,
मतलब आप देख सकते हैं 353 से अगर गिरता है तो लगभग एक 60 से 70 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मतलब मेरे को मार्केट अगर इस लेवल पे मिलता तो एक बार मैं यहां से सेल करने के लिए जरूर आऊंगा। ये लेवल हमारा होगा 287 का लेवल। हाँ, अगर इसके नीचे आ जाता है तो 203 का लेवल, और उसके नीचे तो मार्केट पूरी तरह से नेगेटिव दिखाई दे रही है। मतलब मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं डाउन साइड में कि भैया मार्केट बाउंस, जितना मार्केट को बाउंस करना था मार्केट बाउंस कर चुके हैं, सेल ऑन राइज ओपन रहेगा मार्केट के अंदर में। हम जो है टॉप से सेल करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, जहां पे ओपन है वहां से थोड़ा बाउंस कर जाए, बस 353 के आसपास में आ जाए, वहां से सेल करेंगे। अब आप बोलोगे भैया यहां से बुलिस कैसे पकड़े? देखिए, अगर कोई रिजेक्शन कैंडल यहां आ जाता है या कोई प्लस टाइप का कैंडल आ जाता है, यहां से आप देखोगे कि अप साइड में आप जा सकते हैं। यहां से जैसे मैं एक बार ध्यान से आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देख लेना। आप देखो सेटअप कैसे सेटअप बनता है, वो चीज को आप ध्यान से देखिए। अब आप बताओ कि क्या यहां पे कोई सेटअप बना? मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है जी, नीचे आ रही है, प्लस टाइप का कैंडल बना ना, प्लस टाइप का कैंडल। क्या यहां से हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि मार्केट अप साइड में जा रही है? मिलता है ना, क्योंकि भैया प्लस टाइप का कैंडल, मैंने तो आपको बताया प्लस टाइप का कैंडल अगर नीचे आ रही है, प्लस टाइप का कैंडल या ऐसा रिजेक्शन, तो यहां से मार्केट अप साइड में जा सकती है। और अगर यहां पे प्लस टाइप का कैंडल या ऐसा रिजेक्शन, यहां से मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। तो साफ साफ कंफर्मेशन दिख रहा है कि हाँ भाई बना है। अब देखो, अब इसको बोलते हो भैया 5 मिनट में करे या 15 मिनट में, आप देखो सूटेबल जिसमें आप काम करते हो 5 मिनट में करते हो 5 मिनट में देखो, 15 मिनट में करते हो 15 मिनट में देखो, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आप देखो सेटअप कितना बेहतरीन हो जाता है। यह हमारा सेटअप है और वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है ये मार्केट का। हम हमेशा बात करते हैं कि ये सेटअप पे ध्यान रखिए। लेवल तो हमको ध्यान रखना ही, सेटअप भी ध्यान रखना। और साथ में हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट पे जो चल रही है वो पूरी तरह से मार्केट को पैनिक साइड में धकेलती है, इसीलिए हम सेल साइड में देख रहे हैं। तो हमारा पहला नंबर हो गया कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट सेलिंग जोन में, मतलब सेल ऑन राइज रहेगा, ऊपर थोड़ा भी टॉप में जाता है सेलिंग देखेंगे मार्केट में। दूसरा नंबर क्या है कि भैया हमारा जो है लेवल क्या है, लेवल पे हमको देखना होगा, लेवल कौन कौन सा जिससे टारगेट मिलेगा, एंट्री मिलेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हमको सेटअप भी देख लेना है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से मार्केट में चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे अपने। तो चलिए, ये लेवल हमने आपको साफ साफ बता दिया कि क्या है। तो इसी तरह का अगर हमको यहां पे कोई प्लस टाइप का कैंडल, देखो प्लस टाइप का कैंडल बना हुआ है तो वहां से मार्केट गिरा भी तो है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखोगे इस लेवल पे 353 के लेवल पे तो आपको प्लस टाइप का कैंडल दिखेंगे, दिख रहा है मार्केट में। मतलब कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट गिर सकता है, हो सकता है गैप डाउन ही मार्केट खुल जाए बड़ा। ओके, तो यहां पे बना हुआ है सेटअप कहीं ना कहीं, लेकिन फिर से अगर मार्केट इस लेवल पे जाते हैं और प्लस टाइप का या कुछ रिजेक्शन बनता है तो यहां से हम बेयरिश होंगे मार्केट में। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कुछ प्लस टाइप का कैंडल इस तरह का बनता है, अब देखो यहाँ पे भैया प्लस तो दोनों सेम है और ये हमारा 353 का लेवल है। हमें यहाँ पे क्या देखना, अगर प्लस टाइप का कैंडल बना तो इसका हाई ब्रेक कर जाए मार्केट, तब हम इसके बाद ही बुलिश होंगे, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल ऐसा होना चाहिए तब। मतलब प्लस टाइप का कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक हो जाए और ऐसे प्लस टाइप का कैंडल बनता है तो आप यहाँ से बियरिश हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो फिर हम इसके साथ में बुलिश होंगे। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस टाइप का कैंडल का हाई ब्रेक होगा, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है 5 मिनट है तो 5 मिनट, 15 मिनट में देख रहे हैं 15 मिनट में, लेकिन सिर्फ प्लस टाइप का कैंडल है तो वो हमारा बियरिश सेटअप है। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो समझ लो बियरिश सेटअप जो बना, मतलब आप नीचे का पोजीशन जो बना रखे तो उसको काट लीजिए, मतलब समझ लीजिए ऐसा लग गया, है ना। और उसके बाद हम यहाँ अगर प्लस टाइप का कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम अपसाइड का लेवल के लिए देखेंगे, जो कि मैंने आपको अपसाइड का लेवल बता रखा है कि कौन कौन सा लेवल है। अब बेहतरीन टारगेट ऊपर में भी हम देख रहे हैं मार्केट में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं निफ्टी का, हमारा हो गया। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में क्या। तो अब देखो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कोई अंतर है नहीं। निफ्टी में कॉल का पोजीशन बना तो सेंसेक्स में बना, लेकिन फिर भी आप लेवल अपना लिख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए लेवल जो हमारा यहाँ पे होने जा रहा है ना जी, यहाँ पे हम देखो हमारा 77,482 और यहाँ पे 77,965। अगर इसके ऊपर जाता है टारगेट नंबर 1 78,226 का लेवल और टारगेट नंबर 2 78,477 का लेवल, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम यहाँ से डाउन साइड का देखें 77,195 और यहाँ पे टारगेट नंबर 2 है ना 76,973 का लेवल, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, जो कि हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है और आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से मार्केट को दौड़ा है। ये कैंडल को आप छोड़ दो, ये कास का नियम, लेकिन ऐसे अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम आया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1 डे का टाइम फ्रेम में देखना
कि भाई बैंकिंग सेक्टर में हुआ क्या, क्योंकि भैया आप देख रहे हैं कि ये लेवल से ना मतलब ये जो बॉक्स पैटर्न बना दिया है इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। ओके, इससे बाहर ये निकल ही नहीं पा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब कम से कम 57,000 के नीचे या तो कम से कम 58,000 के ऊपर, जब तक ये 1000 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी, तब तक बहुत आसान नहीं होने वाला मार्केट। मतलब इसी रेंज में है बैंक निफ्टी। आप देख रहे हैं आज भी कोई खास कैंडल नहीं बना है, लेकिन हाँ अप साइड में गई है। कास वाला कैंडल को छोड़ दिया जाए, क्लोजिंग वाला, तो आप देखोगे कि भैया कम से कम क्लोजिंग तो यहाँ पे आ रहा है टॉप में। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो कम से कम टॉप में आ रहा है। अगर हम कास का कैंडल को छोड़ दे तो टॉप में अगर बैंक निफ्टी आ गई है, तो अगर ब्रेकआउट हो जाता तब तो अच्छी बात है टॉप से, है ना। जो कि आप देख रहे हैं टॉप जो हमारा यहाँ पे होने जा रहा है वो 57,757, मतलब इसके ऊपर अगर निकल गई तो ठीक है, नहीं तो जिस जगह पे खड़ी है वहां से मार्केट को गिरना चाहिए। एक बार ब्रेक जो है मार्केट को फिर से 57,000 की तरफ आना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर हमारा निगेटिव नजर आ रही है। साथ में दूसरा नंबर जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, ये एक तो बैंकिंग सेक्टर है जो लिक्विडिटी लेके आती मार्केट में, वो परफॉर्म करेगा तो मार्केट परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें आईटी को, तो आईटी भी देख रहे फंसा हुआ है एक, है ना। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाता, मतलब नीचे के साइड में ब्रेकआउट, आप देख रहे 31,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ 32,000। आज तो मार्केट ने 31,000 के नीचे क्लोज किया है, मतलब एक कहीं ना कहीं बेयरिश मोमेंटम जो है बन रहा है आईटी में। तो हम देख रहे हैं आईटी भी बेयरिश और बैंकिंग सेक्टर भी बेयरिश नजर आ रही है क्योंकि टॉप पे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं बेयरिश नजर आती है ना। लेकिन हाँ, फिर भी हमें लेवल पे और सेटअप पे ध्यान रखना है। बाद बाकी मार्केट लगातार डाउन साइड में आ रही है क्योंकि पूरी तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट का। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।